अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज मैं न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हूँ और आज का जो लेक्चर है वो है स्केलेटल सिस्टम। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम है क्या? लेट्स सी इन इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स अ रिजिड फ्रेमवर्क। क्या रिजिड फ्रेमवर्क हमें क्या करती है? प्रोवाइड करती है। क्या? स्केलेटल सिस्टम। और हमें सपोर्ट देती है वॉक में, क्योंकि विद द एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर आप देखेंगे तो बोन्स फंक्शन क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू परमेंट मूवमेंट। हमें सपोर्ट करती है मूवमेंट में विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मीन्स विदाउट सपोर्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम द स्केलेटल सिस्टम इज़ नथिंग। और हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। कौन से? वाइटल ऑर्गन्स, उनको प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनीज। इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी क्या? स्केलेटल सिस्टम। और in this lecture we will discuss functions, structures of bones, how they are formed, किस तरह बनते हैं, means skeletal system की composition. We will also learn the names of major bones, where they are located. इनकी लोकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पर कौन सी बोन्स मिलते हैं, in order to be understand ऑफ द डिजीज़ एंड कंडीशन द इफ़ेक्ट स्केलेटल। कौन सी डिसऑर्डर्स, डिजीज़ एंड कंडीशन है जो कि इफ़ेक्ट करती है हमारे स्केलेटल सिस्टम को। सिंस बोन्स प्लेज अ मेजर रोल इन बॉडी मूवमेंट एंड सपोर्ट, इंजरीज में सीरियसली अल्टर द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अगर हम मस्कुलर सिस्टम, अगर बोन्स की बात करें तो अगर उनमें इंजरी आ गई तो ये हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, एडीएल जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। Therefore we will discuss disease and injury. Diseases भी हम डिस्कस करेंगे, मेजर and injuries of bones and joints along with procedure used in diagnosis. हम diagnosis भी इसमें स्टडी करेंगे, स्पेशली जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, नर्सिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जस्ट लाइक इंटरवेंशंस। और स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं? In previous slide, the support is clear. The support means provide the framework to support the body's fat, muscle and skin. Means skeletal system बॉडी फैट को सपोर्ट करती है, मसल्स को एंड स्किन को। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। लेवरेज, द थर्ड वन फंक्शन इज सर्व इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ऐसी पॉइंट जो कि मूवमेंट दे रही हो, मूवमेंट करवा रही हो बॉडी को, हम उस पॉइंट को कहेंगे लेवरेज। जैसे कि हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ये क्या है? ऐसी पॉइंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं मूवमेंट करवाती हैं, सॉरी। और स्टोरेज, स्टोर मोस्ट ऑफ द बॉडीज कैल्शियम सप्लाई। अगर हम स्केलेटल सिस्टम को देखें तो जो हमारी बोन्स है इनमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है, बनते हैं वहाँ से। और उसके अलावा अगर मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम, फास्फोरस, वहाँ की प्रोडक्शन होती है। ब्लड सेल प्रोडक्शन फॉर्म्स रेड वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये तो क्लियर हो गया। फॉर्म्स गिव शेप टू द बॉडी, और हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है।
स्केलेटल सिस्टम की स्ट्रक्चर को देखें, अगर उनकी कंपोजिशन को देखें 20% क्या है, वाटर है हमारे बॉडी में। बोन की अगर स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन को देखें तो 20% वाटर, 2/3 इनऑर्गेनिक मटीरियल है। क्या है, मीन्स 65%, 2/3 मीन्स 65% क्या है, इनऑर्गेनिक है, और 1/3 ऑर्गेनिक मीन्स 35%। अगर हम 65 इनऑर्गेनिक मैटर को देखें तो मोस्टली कैल्शियम इनऑर्गेनिक आर्थोफॉस्फेट डिपॉजिट बिटवीन द कोलाजन। कोलाजन में इनकी डिपोजिशन होती है इनऑर्गेनिक कैल्शियम आर्थोफॉस्फेट्स की। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो 28 to 30% कोलाजन, 2 to 7% नॉन कोलाजिनियस प्रोटीन होती है। उसमें ऑस्टियोकल्सिन, बोन सेलियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ऑस्टियोनेक्टिन, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, ये क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनिक बोन की कंपोजिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 65% इनऑर्गेनिक है और ये 35% ऑर्गेनिक है। स्केलेटल सिस्टम को देखिए, उसकी ऑर्गन्स को, compact hard dense found near the surface where strength is required। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो इंडीड वो क्या है, हार्ड है, डेंस मटेरियल है। डेंस उसमें क्योंकि जो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत हमारे जो बोन्स है वो क्या है, हार्ड है, डेंस है। डेन में से मुराद है कि क्योंकि जो यंगर एडल्ट्स है उसकी जो डेंसिटी होती है उसकी बोन्स की वो ज़्यादा होती है, ओल्डर्स में वो जो डेंसिटी है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती है। नियर द सरफेस वेयर स्ट्रेंथ इज़ प्रोवाइड, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी बोन्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और स्पंजी कैंसिलियस mesh like network found in the ends of long bones and center of flat bones। अगर हम ऑनवर्ड स्लाइड में इस डायग्राम को देखें, इसमें ये आप देख सकते हैं ट्यूबिक्यूलाई ऑफ कैंसिलियस बोन, ये वाला कैंसिलियस बोन सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन बिटवीन होता है। अगर हम हार्ड टिश्यूज़ की बात करें तो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कैंसिलियस स्पंजी जो बोन्स हैं एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होती है। और इसके अलावा जो सॉफ्ट बोन्स हैं वो इन बिटवीन होती हैं। और अगर हम बोन मेरो की बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है दैट फिल्स द कैविटीज़ ऑफ बोन। और रेड और येलो का आप कॉन्सेप्ट समझें, रेड प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। अगर हम रेड बोन मेरो की बात करें तो वहाँ पर स्टीम सेल्स होती हैं जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स बनाते हैं। स्टीम सेल्स क्या करती हैं, वहाँ पर स्टीम सेल्स पाए जाते हैं जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट्स बनाती हैं। और इसके अलावा अगर हम येलो की बात करें तो मेड अप ऑफ फेट टिश्यूज़ हैज़ नो ब्लड प्रोडक्शन फंक्शन। ब्लड प्रोडक्शन इनका फंक्शन नहीं है इसका। ये जस्ट क्या करती हैं, फेट, कार्टिलेज और बोन्स की प्रोडक्शन करती है। पेरिस्टियम कनेक्टिव टिश्यू अराउंड अ बोन, यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं जो आउटर लेयर है वो पेरिस्टियम है। और अगर हम इनसाइड की बात करें इंडोस्टियम, और इन बिटवीन इंडोस्टियम देयर इज मेडुलरी कैविटी इन बोन्स। हर्वेशियन कैनाल डक्ट इन बोन्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स, यहाँ पर इसमें क्लियर है ये
हर्वेशियन कैनाल है जहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स हम किसको कहते हैं? मैच्योर बोन सेल्स को कहते हैं, दैट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। और ऑस्टियोब्लास्ट के किसको कहते हैं? इमेच्योर बोन सेल्स, दे ले द बोन मैट्रिक्स, दे लाई इन द बोन मैट्रिक्स। आपको बोन मैट्रिक्स में मिलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। और ऑस्टियोक्लास्ट के क्या करते हैं? बोन सेल दैट एब्जॉर्ब डैमेज और ओल्ड बोन टिश्यू। जो ओल्ड बोन टिश्यूज़ हैं इसको क्या करती हैं? रीएब्जॉर्ब करती हैं। इस फिगर को आप अगेन देखें। एट द एंड ये एपिफाइसिस पॉइंट है। इन बिटवीन एपिफाइसिस देयर इज डायफाइसिस पॉइंट। in between there is diaphysis and at the end there is epiphysis point. और अकॉर्डिंग टू शेप्स बोन जो स्केलेटल सिस्टम में वो 5 टाइप्स की, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर और सिस्मोइड बोन्स। अगर हम शॉर्ट बोन्स की बात करें तो जो कार्पेल्स और टार्सल बोन्स हैं उनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। फ्लैट बोन स्कल बोन को कहते हैं, सिस्मोइड को पटेला बोन, इरेगुलर बोन्स इंटरवर्टिब्रल जो हमारे बोन्स हैं, और लॉन्ग बोन्स जैसे कि ह्यूमरस और जो फीमर है जो थाई में बोन पाया जाता है उनको लॉन्ग बोन्स कहते हैं। उसके अलावा अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखें स्केलेटल सिस्टम की, बोन फॉर्मेशन, ऑसिफिक्शन, ऑसिफिक्शन किसको कहेंगे हम? बोन की फॉर्मेशन बिगिन्स 6 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जो 6 वीक से 1.5 वीक्स जो होते हैं वो बोन की फॉर्मेशन करते हैं। ऑसिफिक्शन उसको कहेंगे हम। और उसके अलावा कंटिन्यूस थ्रू एडिलोसेंस, सम पार्ट्स डू नॉट स्टॉप ग्रोइंग अंटिल एट द एज ऑफ 18 to 25। 18 और 25 तक क्या होती है? बोन की फॉर्मेशन होती रहती है और इसके बाद बोन्स की जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप होती है। बोन ग्रोथ बिगेन्स एट द प्यूबर्टी विद इंक्रीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। जो सेक्स हार्मोन्स है अगर मेल एंड फीमेल में, फीमेल की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन और मेल्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और उस टाइम जो बोन की ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। वाइल द बोन लेंथन इट आल्सो ग्रोज इन डायमीटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेल लेयर्स ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ बोन। अगर हम बोन की लेंथ और वाइड भी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है ड्यू टू एज। और 2 टाइप्स ओसिफिकेशन मिलेगी, इंट्रोकॉन्ड्रियल एंड इंट्रामेम्ब्रेनियस। वो 2 टाइप्स हैं बोन की फॉर्मेशन की। बोन बिकम थिनर एंड वीकर इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। अगर जितनी एज बढ़ती जाएगी तो जो बोन की डेंसिटी है वो कम बढ़ती जाएगी और बोन से वीक और थिनर स्टार्ट होना शुरू होंगे। और रिडक्शन इन बोन मास बिगिन्स टू 30 to 40 एज। जितनी एज बढ़ती जाएगी वो क्या होगी? बोन की मास भी कम होगी। अगर फीमेल्स में देखें तो 8% एज कम होती है एवरी डिकेड्स, और अगर मेल में देखें तो 3%। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? रिजल्ट फ्रॉम द बोन बिकम सो थिन, क्या? सो थिन दे कैन नो लॉन्गर विथस्टैंड नॉर्मल स्ट्रेसेस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या? बोन की जो एक्चुअल जो डेंसिटी है वो कम पड़ जाती है, बोन थिन हो जाते हैं। यहाँ पर बोन की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम स्केल में देखें तो 22 बोन्स हमें मिलेंगी। थोरेसिक केज में 25, वर्टिब्रल कॉलम में 26, फीमर 2, टिबिया 2, टार्सल बोन, फ्लेंजेस 28, और यहाँ पर एसोसिएट जो बोन्स है 7 है, पेक्टोरियल गेटर्स के 4, अपर आर्म्स के 16, हिप बोन 2, पटेला 2, फेबुला 2, मेटाटार्सस बोन्स। अगर हम अलग अलग इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें एक्सियल और एपेंडिकुलर की, तो एक्सियल बोन्स हमें 80 मिलेंगे और एपेंडिकुलर 126 मिलेंगे। अगर हम इनको कंबाइन करें तो
206. Total human skeletal system consists of 206 bones. नंबर ऑफ बोन्स 270 एट बर्थ चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, 206 एट एडल्ट. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एट बर्थ एट एडल्ट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ बोन्स. उसके बाद अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके 270 बोन्स है, उसके बाद इस फ्यूजन स्टार्ट होती है और 206 बोन्स पर आकर ख़त्म होती है. उसके बाद फ्यूजन स्टॉप होती है बोन्स की. एक्सियल बोन्स और अपेंडिकुलर बोन्स. एक्सियल बोन्स कौन से? स्पाइनल कॉलम, स्कल और रिब केज. ये किस में आते हैं? एक्सियल स्केलेटन में. अपेंडिकुलर में आर्म्स, हैंड, लेग्स, फीट, शोल्डर, पेल्विक्स. ये अपेंडिकुलर पेल्विक्स है. और क्रेनियल और फेशियल बोन्स की बात करें तो ये फ्रंटल फर्स्ट बोन है क्रेनियल का. ये ऑर्बिट है. ये क्या है? नेज़ल बोन. एंड इनसाइड नेज़ल देयर इज़ वोमर बोन. और ये मैंडिबल और ये मैक्सिला बोन. ये ज़ाइगोमेटिक बोन है. एंड लैक्मेरल. beside there is temporal और sphenoid bone sutures. ये sutures क्या है? In skull there is a line, irregular line is called suture और ये parietal bone है. अगर हम स्कल की बात करें तो क्रेनियम क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को फ्रॉम इंजरीज. और फोंटेनल्स की बात करें तो ये बाय बर्थ होती है. ये फोंटेनल्स क्या होती हैं? ओपन होती हैं उस टाइम एट द एज ऑफ 90 मंथ्स ये क्लोज होती हैं बच्चों में. इन बिटवीन जो सुचर्स हैं वो क्लोज होती हैं एट द टाइम ऑफ 9 मंथ्स. सॉरी सुचर्स नहीं, जो इन बिटवीन देयर इज़ सुचर्स हैं वो उनमें स्पेस होती है क्रेनियल बोन्स में, वो जाके क्लोज होती हैं. उनको हम फोंटेनल्स कहते हैं. उसके बाद अगर कंपोस्ट की बात करें, कंपोजिशन ऑफ फ्यूजन ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स, उसमें एक फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ओसिपिटल, स्फेनॉइड भी एक, एथोमॉइड भी एक बोन है. और फेशियल की अगर बात करें तो नेज़ल 2, ज़ाइगोमा 2, मैक्सिला, मैंडिबल एक और पैलेट 2, कॉन्चा 2, वोमर 1, हाइवार्ड 1 बोन. ये क्या है? फेशियल बोन से. अगर हम स्केल की बात करें तो ईयर में मेलस इनकस स्टेपीज ये 2 बोन्स हैं. स्मॉलेस्ट बोन है इन द स्केलेटल सिस्टम. अगर हम रिब केज की बात करें तो 12 पेयर्स होती हैं सिलेंडर शेप में जो कि अटैच होती हैं वर्टिब्रा में. इसमें ट्रू रिब केज, फॉल्स रिब केज और लास्ट में जो फ्लोटिंग रिब केज या फ्लोटिंग रिब्स जिसको हम कहते हैं. इन बिटवीन देयर इज स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं. अगर हम ट्रू रिब्स की बात करें तो फर्स्ट 7 पेयर्स जो कि अटैच होते हैं स्टर्नम एंड स्पाइन में. और उसके बाद जो फॉल्स रिब्स हैं वो उसकी 5 पेयर्स हैं जो कि अटैच होती हैं कार्टिलेज ऑफ द रिब अबव हैव ओनली एंटीरियर अटैचमेंट. उसके बाद 2 पेयर्स हैं जिसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, जो कि अटैच होती हैं वर्टिब्रा में. फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे किडनीज़ को प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम इंजरी. और स्पाइनल कॉलम में देखें कितने बोन्स हैं. सर्वाइकल 7, C1 to C7, थोरेसिक में 12, T1 to 12, लंबर में 5, सक्राल 1, कोकेक्स, टेल बोन जिसको हम कहते हैं 1 है, कार्टिलेज डिस्क. इन बिटवीन वर्टिब्रा देयर इज कार्टिलेज डिस्क. ये कार्टिलेज डिस्क क्या करती है? शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है और अलो करती है मूवमेंट. और ये रिब केज है, आप इसको देख सकते हैं. ट्रू रिब केज जो 7 पेयर से, फॉल्स 3 और ये स्टर्नम है. और एट द एंड ऑफ स्टर्नम देयर इज ज़िग्मॉइड प्रोसेस. इसको हम क्या कहेंगे? ज़िग्मॉइड प्रोसेस.
ये मेनिब्रम है एट दी अबव ऑफ स्टर्नम बोन। उसके बाद अगर हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, कैल्विकल जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, वो एक मीन्स 2, स्केपुला शोल्डर 2, ह्यूमरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पेल 8 इन ईच रिस्ट, मेटाकार्पल palm, phalangeal fingers has 3 bones and 214 in each hand। अगर पैरवल गिर्डल की बात करें, इलियम, इशियम, प्यूबिस। अगर हम इलियम की बात करें तो फीमेल्स की इसकी जो वो वाइडर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि अगर ये मेल पेल्विक्स है, ये 90 डिग्री है इसकी, ये मेल्स की कम होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में, क्योंकि एट दी टाइम ऑफ बर्थ जो एनवीटी होती है, नॉर्मल वाजाइनल डिलीवरी, ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है ताकि ईजली फीटस एक्सपेल हो सके थ्रू वेजाइना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स की अगर हम बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की अगर बात करें तो फीमर जिसको हम थाई बोन कहते हैं और लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी में, वो 2 हैं। पटेला जिसको हम नी कैप कहते हैं, वो 2 हैं। टिबिया शाइन बोन जिसको हम कहते हैं, वो भी 2 हैं। फेबुला टार्सल 7, मेटाटार्सल इनस्टेप और फेलेंजेस 14। और इंशाल्लाह कल हम जॉइंट के लेक्चर को टच करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो या अगर आप पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।